Namaskar दोस्तों, welcome to my channel Study Warrior. So in this session we discuss about your force and pressure. Okay, so we start your chapter with the daily life of your example. Okay, suppose a batsman just throw a ball. एक बैटमैन ने आपकी बॉल को थ्रो किया, तो बॉल को थ्रो किया तो उसने क्या किया, बॉल को पुश किया होगा, ऐसे करके पुश किया, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, फोर्स लगाया वहां पे, पुशिंग फोर्स वहां पे लगी. ओके, अब हम बात करते हैं जब हम डेली रिलेटेड, आप दरवाजा खोलते हो ऐसे करके, आपने जो दरवाजे को ऐसे पुश किया तो धक्का दिया तो आपका क्या है, डोर ओपन हो जाते हैं. और जब आप दरवाजा बंद करते हो तो आपका दरवाजा क्या बंद हो जाता है. क्लोज द डोर तो आप क्या करते हो, पुल, खींचते हो. ये सारा क्या है, यहाँ पे पुलिंग और पुशिंग हो रही है. तो जहाँ पे पुलिंग, पुशिंग, लिफ्टिंग, ट्विस्टिंग ऐसे होता है, सिंपल डेफिनेशन आपकी छोटी क्लासेस में आप पढ़ते आ रहे. पुश एंड पुल इज कॉल योर फोर्स. यस और नो, पुश और पुल इज कॉल योर फोर्स. आपने देखा होगा हर चीज को उठाने के लिए, सपोज मैं डस्टर उठाती हूँ तो मुझे इसके लिए क्या, मैंने यहाँ से ऐसे उठाया तो इसके लिए भी तो फोर्स ही अप्लाई हुई, इसके लिए भी फोर्स, मैंने हाथ से अपना डस्टर उठाया, मार्कर उठाया, फोर्स अप्लाई हो रही है. सिंपल ऐसे ही बॉल को थ्रो करने के लिए मैंने क्या अप्लाई की, फोर्स अप्लाई की. सिंपल भाषा में फोर्स क्या है, पुश और पुल इज कॉल्ड योर फोर्स. ओके, अब हम बात करते हैं आपने देखा होगा आप जब क्लोज कर रहे हो डोर को, जब आप क्लोज कर रहे हो डोर को, समझते हैं, मैंने आपको क्या बताया, पुश और पुल इज कॉल्ड योर फोर्स. जिस डायरेक्शन में आप ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो, ठीक है, जिस डायरेक्शन में, सपोज आप ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हो, तो यही क्या होगा, फोर्स का भी डायरेक्शन. ओके, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हो इस डायरेक्शन में, तो यही क्या होगा, उसका डायरेक्शन ऑफ योर फोर्स. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. जैसे आपके पत्ते गिरते हैं पेड़ में से, तो पुश हो रहे हैं पेड़ से, पुश देम अवे, तो वही क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स. फोर्स आपकी डेली लाइफ में मैंने आपको बता दिया. डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, अगर हम फोर्स लगा रहे हैं डोर पे, जब हम उसको ओपन कर रहे हैं तो डायरेक्शन क्या लग रहा है, अवे फ्रॉम. जब हम उसको क्लोज कर रहे हैं तो टुवर्ड अस. ओके, तो ये आपका डायरेक्शन लग रहा है. अब हम समझते हैं फोर्स. मैंने आपको बता दिया पुश और पुल आपकी फोर्स है. एवरीडे लाइफ में पुलिंग, स्ट्रेचिंग, और स्ट्रेचिंग या रबड़ का लिफ्टिंग हो गया, ये सारे क्या है, प्रेशर लगाना, वो सारे क्या है, फोर्सेस हैं. ओके, अब हम समझेंगे फोर्स आपकी इंट्रैक्शन से कैसे होती है. फोर्स ड्यू टू इंट्रैक्शन. इंट्रैक्शन मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट का इंट्रैक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट से. फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू इंट्रैक्शन. एक ऑब्जेक्ट का इंट्रैक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट से. An interaction of an object with another object, that is the force between the object. Okay, कैसे, फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज आपके पास क्या है, कार है, स्टेशनरी कार है और एक मैन है. स्टेशनरी कार मीन्स क्या है, कार रेस्ट पे है, ठीक है, और यहाँ पे मैन है. ओके, एक आदमी कार के पास है, खड़ा है, कोई भी इंट्रैक्शन नहीं है इन दोनों के बीच, ना कोई फोर्स है. ठीक है, जब स्टेशनरी कार है और मैन भी ऐसे ही खड़ा है, कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, ना कोई इंट्रैक्शन हो रहा है एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट में. अगर मैन जो है वो इस पे फोर्स लगाता है, कार को पुश करता है, कार, सपोज ये कार है, मैंने इसको ऐसे पुश किया, मैं इसको पुश करती हूं, तो मैंने क्या अप्लाई की, फोर्स अप्लाई की. तो यहाँ पे जब फोर्स अप्लाई हुई तो इंट्रैक्शन आया, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या आया, इंट्रैक्शन. जब मैंने क्या किया, पुश किया कार को, तो इंट्रैक्शन आ गया मैन और कार के बीच में. तो इंट्रैक्शन क्या हुआ, फोर्स अराइज हुई,
और आपने जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई है उसी डायरेक्शन में आपकी कार क्या होगी, मूव करेगी। ओके, तो मैन ने क्या किया, पुश किया कार को तो मूव करने लगी। तो इसका मतलब क्या है, दो ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। जब हम फोर्स लगा रहे हैं उनके अंदर तो उसकी ये इससे क्या हो रहा है, इफेक्ट, इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। फोर्स लगाने से ही इंट्रैक्शन शो हो रहा है, उसका इफेक्ट शो हो रहा है मैन का और कार। यही एग्जाम्पल है स्टेशनरी आपका कार और मैन का, कि हम जब अप्लाई करते हैं फोर्स तो इंट्रैक्शन होता है। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं, जैसे दो, सपोज एक मैन है दूसरा मैन है, दोनों आपस में हाथ पकड़ के, ये इसको इस तरफ पुश कर रहा है, ये इसको इस तरफ पुश कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्या है, इंट्रैक्शन है। दो बॉयज क्या है, इंटरेक्ट कर रहे हैं। कैसे, जब अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, ये इसको पुश कर रहा है, ये इसको पुश कर रहा है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। और ऐसे ही हम बात करते हैं जैसे काऊ और मैन, जब काऊ को मैन खींच रहा है, मतलब पुल कर रहा है, तो वहां पे भी क्या है, फोर्स लगा, तो वहां पे भी क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन। मैन और काऊ क्या इंटरेक्ट कर रहे हैं और फोर्स लगा रहे हैं, आपस में एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। तो दिस आर द एग्जाम्पल फोर्स ड्यू टू द इंट्रैक्शन। आई होप आपको समझ आ गया होगा इंट्रैक्शन का। ओके, अब हम बात करेंगे फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम मान लेते हैं, आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करते हैं, अगर कोई अडल्ट मैन है, जैसे मैं, अगर हम बात करते कोई चाइल्ड है तो एक बच्चा छोटा स्मॉल फोर्स ही लगा पाएगा। अगर कोई बड़ा आदमी है तो वो ज्यादा फोर्स लगा पाएगा। यस और नो? यस। इसका मतलब क्या है, फोर्स आपकी लार्ज भी हो सकती है और स्मॉल भी हो सकती है। फोर्स आपकी लार्ज भी हो सकती है और स्मॉल भी हो सकती है। हम बात करते हैं जो आपका स्ट्रेंथ है फोर्स का, वो किस में होता है, जितनी स्ट्रेंथ, जैसे सपोज जो मैन है उसने लगाया 5 न्यूटन, फोर्स को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, न्यूटन में, और इसकी यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, न्यूटन, इसको न्यूटन को हम कैसे, न्यूटन मतलब क्या है, फोर्स, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास को हम केजी में यूज करते हैं। एक्सेलरेशन क्या है आपका, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सो दैट इज योर व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, टाइम होता है ये, तो इसके यूनिट हो गए केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, और यही क्या होता है आपका न्यूटन, जो एसआई यूनिट है आपकी फोर्स की। अब हम बात करते हैं, सपोज जो मैन है उसने फोर्स लगाया 5 न्यूटन, स्मॉल वाला, ये 5 न्यूटन क्या है, इस मैन की स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ ऑफ योर फोर्स इज कॉल्ड योर मैग्नीट्यूड। मतलब मेरी इतनी कैपेसिटी है, लाइक 10 न्यूटन, 5 न्यूटन इसने लगाया, 2 न्यूटन स्मॉल चाइल्ड ने, तो स्मॉल चाइल्ड की जो स्ट्रेंथ है 2 न्यूटन की है, और जो आपका लार्ज फोर्स लगाई है 5 न्यूटन की मैन की, तो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड एज मैग्नीट्यूड। आई होप यू अंडरस्टैंड आपका मैग्नीट्यूड क्या है। मैंने आपको बताया एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन, न्यूटन है आपकी एसआई यूनिट। मैंने आपको बताया 1 न्यूटन में 1 केजी और मीटर पर सेकेंड स्पीड। कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स अप्लाई हुआ और वो मूव कर रहा है कितनी स्पीड पे, मीटर पर सेकेंड, इसलिए केजी मीटर पर सेकेंड है, इसलिए इसको न्यूटन बोला। मैंने आपको बता दिया 1 केजी और कितनी 1 मीटर स्पीड पे कितना सेकेंड आपका मूव कर रहा है, 1 मीटर पर स्पीड पे आपका कितने
कोई ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए 1 kg मास और उसको मूव करने के लिए 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड अप टू दिस। अब हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या करता है, जो अप्लाइड फोर्स है उसको भी चेंज कर जाता है। अगर आपके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी चेंज हो रहे हैं तो इफेक्ट भी क्या होगा, आपका चेंज होगा। ओके, अब हम बात करेंगे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी फोर्स अप्लाई हो रही है सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, इक्वल होगी सम ऑफ द टू फोर्सेस के। सपोज अगर 2 मैन पुश कर रहे हैं एक हैवी बॉक्स को सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में मूव करना इजी है, तो अप्लाई करेंगे फोर्स इस सेम डायरेक्शन में, तो हैवी बॉक्स इजीली मूव हो जाएगा। मैंने आपको बताया अगर 2 पर्सन मूव कर रहे हैं बॉक्स को सेम डायरेक्शन में, तो आपका क्या होगी, फोर्स जो होगी F1 प्लस F2। जो आपके फर्स्ट पर्सन ने लगाई वो F1, जो सेकंड पर्सन है F2। एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं तो सम ऑफ टू फोर्सेस। अगर अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं तो नेट फोर्स क्या होगी आपकी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं तो नेट फोर्स क्या होगी आपकी, डिफरेंस होगी 2 फोर्सेस के बीच का, और उनका मैग्नीट्यूड भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एक हैवी बॉक्स है और वहां पे दोनों जो मैन है वो उसको एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से पुश कर रहा है, तो कोई मैन अगर ज्यादा स्ट्रांग हुआ तो वो बॉक्स खिसक जाएगा, तो लार्जर फोर्स यहाँ पे अप्लाइड हो रही है तो स्ट्रांग मैन के द्वारा। अगर दोनों ही क्या है, अच्छे नहीं हुए, स्ट्रांग नहीं हुए, स्लोली हुए, तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे, जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी, बहुत स्मॉल होगी। कैसे निकालेंगे, दोनों फोर्सेस का जो डिफरेंस होगा वो होगा टोटल फोर्स क्या होगी, जो दोनों फोर्सेस का डिफरेंस होगा वही आपकी क्या होगी, नेट फोर्स होगी इस केस में। ओके, इसमें क्या लिया, एक हैवी बॉक्स लिया, एक इस तरफ से धक्का दे रहा है, एक उस तरफ से धक्का, अपोजिट डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं, तो अगर कोई स्ट्रांग होगा तो वो उसको खिसका भी देगा, तो यहाँ पे नेट फोर्स आपकी बहुत स्मॉल होगी। और जो मैग्नीट्यूड है, इफेक्टिव मैग्नीट्यूड, इस केस में तो जब ज्यादा है, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं तो इफेक्टिव मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो इफेक्टिव मैग्नीट्यूड क्या इंक्रीज करेगा। यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई हो रही है, आपके इक्वल है मैग्नीट्यूड में और अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है पर डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो वहां पे क्या होगा, नेट फोर्स आपकी 0 होगी। सपोज हम मान लेते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर 2 मैन है, एक हैवी बॉक्स को अपोजिट साइड से आपके वो कर रहे हैं, ऐसे ही इक्वल फोर्स है, और हैवी बॉक्स क्या है, मूव नहीं कर रहा है, उसी ही डायरेक्शन में है, इक्वल फोर्स लग रही है, तो ऐसे ही हम मान लेते हैं एक टीम ऑफ पर्सन है, रोप से खेल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, एक उस तरफ से लगा रहा है, एक उस तरफ से लगा रहा है, तो 2 टीम क्या है, इक्वली फोर्स लगा रहे हैं, पर रोप क्या है, किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, तो वहां पे जो नेट फोर्स होगी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि वहां पे क्या है, इक्वल फोर्सेस, नेट फोर्स जो लग रही है रोप पे वो कैंसिल ईच अदर हो जाएंगी, तो अपोजिट फोर्स क्या करेंगी, कैंसिल कर देंगी, इक्वल अपोजिट फोर्स जो अप्लाइड हो रही है, इससे क्या होगा, आपकी नेट फोर्स 0 हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने आपको क्या बताया, जब आपका 2 फोर्सेस अप्लाइड हो रही है किसी ऑब्जेक्ट में जो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो वहां पे जो नेट फोर्स है वो क्या होगी, 0। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया रोपिंग का, एक टीम है, 2 रोप एक साथ खींचे, वहां पे इक्वल है मैग्नीट्यूड, इक्वल फोर्स लग रही है, तो क्या होगा, कहीं किसी भी डायरेक्शन में रोप आपकी मूव नहीं कर रही है, तो उस डायरेक्शन में, उस केस में नेट फोर्स क्या होगी, आपकी 0 होगी। अब हम समझेंगे फैक्ट ऑफ फोर्स। आपकी अब फोर्स क्या करती है, मूव करती है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, और मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करती है, और चेंजिंग द शेप ऑफ योर स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब 1 बाय 1 हम समझते हैं सारे इफेक्ट ऑफ योर फोर्सेस। इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात करते हैं। सबसे पहले है फोर्स कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट।
स्टेशनरी मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है। सपोज फुटबॉल प्लेयर क्या है, आपकी बॉल, सपोज ये बॉल है, दिस इज योर बॉल, ये फुटबॉल प्लेयर है, एथलीट है, उसने क्या किया, ये अभी कौन सी पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, इसको क्या किया, इसने मूव कर दिया जब इसने किक किया। तो एक एथलीट ने जब बॉल को किक किया, फुटबॉल को, तो ये मूव हो गई, तो ये क्या हो गई, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्या करा दिया, मूव। आई होप यू अंडरस्टैंड फॉर दिस एग्जाम्पल। ऐसे ही हम मान लेते हैं, एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम। बॉल का समझ लिया, किक है फुटबॉल, तो ये हो जाएगा फोर्स अप्लाई। तो फुटबॉल क्या है, आपकी ग्राउंड पे स्टार्ट करने लग जाएंगी मूविंग, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ये, तो इससे हम समझ जाएंगे जो फोर्स है वो मूव करती है। ऐसी कार क्या थी, स्टेशनरी में थी और उस पर अप्लाई कर दी फोर्स, तो आपको क्या है, वो मूव करने लग गई। तो ऐसे ही क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट सबके मूव हो जाते हैं जब उन पे फोर्स अप्लाई होती है। फर्स्ट आपको समझ आ गया इफेक्ट क्या था, फोर्स कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ओके, अब सेकंड बात करते हैं आपकी, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है, स्टॉप कर सकती है मूविंग ऑब्जेक्ट को। सिंपल भाषा में हम समझ लेते हैं, एग्जाम्पल आप खुद दे सकते हैं। सपोज आपकी बॉल को किक किया, तो जहां पे गोल करने के लिए जाएगी, तो जो कीपर होगा, गोलकीपर, वो बॉल को पकड़ लेगा, तो उसने बॉल को क्या कर दिया, मूव थी, और उसको क्या कर दिया, अगर पकड़ लिया हाथ में, स्टॉप कर दिया, तो मूविंग ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन में लग दिया, स्टेशनरी में। I hope you understand the force applied by goalkeeper and makes the moving football stop. Okay, I hope आपको समझ आ गया होगा। किसका एग्जाम्पल दिया है मैंने, एक फोर्स अप्लाई करी गोलकीपर ने और जो मूविंग फुटबॉल है उसको स्टॉप करा दिया। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ फोर्स। सेकेंड था, फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, can change the speed of your moving object. Force can change the speed of moving object. ऊपर से अगर हम कुछ भी चीज हाइट से थ्रो करते हैं तो उसकी स्पीड क्या है, जब नीचे की तरफ आती है डिक्रीज हो जाती है। यस और नो, स्पीड्स ऑफ योर फॉलिंग ऑब्जेक्ट लाइक ए बॉल इंक्रीजेस बिकॉज वी अप्लाई, इंक्रीज हो जाती है जब हम क्या करते हैं, उसको हाइट से ड्रॉप करेंगे तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो अर्थ है वो अप्लाई करता है पुलिंग फोर्स, जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है ये पुल करती है फॉलिंग ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ, अर्थ की तरफ, और वो उसकी स्पीड क्या है, इंक्रीज होती है। और बॉल को अपवर्ड से डालते हैं तो उसकी स्पीड क्या है, डिक्रीज होती है, क्योंकि अर्थ क्या अप्लाई करता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बॉल की डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस वजह से। और ऐसे ही अगर हॉकी प्लेयर हिट करता है मूविंग बॉल को तो स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है। हम ऐसे ही बाइसाइकिल जब आपका पैडल फास्टर मारते हैं स्पीड इंक्रीज होती है, और जब ब्रेक दबाते हैं तो स्पीड क्या है, डिक्रीज हो जाती है। इससे हम समझ सकते हैं हम फोर्स चेंज कर सकती है स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, अगर आप बॉल को ड्रॉप करोगे हाइट से तो उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, पर ऊपर से कोई चीज नीचे डालोगे तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, क्योंकि अर्थ को है फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जब हम ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और पुलिंग फोर्स लगाएगा। इसलिए आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपका जो फोर्स है वो चेंज करता है स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे हम बाइसाइकिल को तेज से अगर मूव करना थे फास्टर तो स्पीड इंक्रीज हो जाती है, अगर हम स्लो चलाएंगे तो धीरे हो जाएगी, अगर हम पैडल मारते हैं तो आपकी क्या है, स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज
पैडल की जगह अगर हम पैडल को स्लोली मूव करें तो स्पीड डिक्रीज होगी, अगर हम पैडल को फास्ट कर रहे हैं तो आपकी फास्ट स्पीड हो जाएगी। अगर हम एक चीज और, अगर हम ब्रेक मारें तो स्पीड फिर से डिक्रीज हो जाएगी। तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। क्रिकेट मैच में क्या होता है, जो मूविंग क्रिकेट बॉल होती है, अगर कोई बैट्समैन क्या है उसको हिट करता है तो डायरेक्शन बॉल का क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, अनदर डायरेक्शन में चली जाती है। तो आपको समझ आ गया होगा, फोर्स कैन चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई बैट्समैन, कोई बॉल आ रही है, पहले तो बैट्समैन में वो स्ट्रेट डाली है, क्रिकेट जो बॉलर ने बैट्समैन के पास वो स्ट्रेट बॉल डाली है, जब बैट्समैन उसको किक करता है तो आपका उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर ऑब्जेक्ट ऑल्सो। आपको समझ आ गया होगा, कोई क्रिकेट मैन हिट करता है किसको, बॉल को, तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है और वो अनदर डायरेक्शन में चली जाती है। अब हम समझेंगे एक और एग्जाम्पल, एक और फोर्स का इफेक्ट क्या होता है। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ योर ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द शेप and size of your object। कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम सपोज हम ले लेते हैं, मान लेते हैं आटा जिससे आप रोटी बनाते हो। जब मैंने उस पर फोर्स लगाई तो वो क्या बन गया, जो फ्लोर था वो क्या बन जाएगा, आटा गूंदने के बाद एक अच्छा सा डो लग गया। यस और नो। तो फोर्स लगाने से क्या हुआ, ये शेप थी, पहले आटा था, कुछ नहीं, मिट्टी की शेप, फिर आटा बन गया, उसकी शेप चेंज हो गई और उसका, अब हम बात करते हैं आटा, अब उसके बाद ऐसे ही हम बात करते हैं किसकी, एक स्प्रिंग की बात करते हैं। पहले तो वो स्प्रिंग एकदम ऐसे बल में था, ये जो आपका शेप चेंज है उसका, और जब हम उसको खींचेंगे उसका साइज भी चेंज हो जाएगा और शेप भी चेंज हो जाएगा। ऐसी डो की, अब डो की हम मैंने एक क्या ले ली, छोटी छोटी लोई सी बना ली, उससे रोटी बना ली, तो क्या बन जाएगी, चपाती। तो ऐसे ही फोर्स लगाने से क्या हो जाता है, शेप और साइज ऑब्जेक्ट का बदल जाता है। ये बहुत इजीली आपका डेली लाइफ एग्जांपल है, जो रोटी बनाते हैं वो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फोर्सेस। आपकी दो फोर्सेस होती हैं, एक होती है कांटेक्ट फोर्स, एक दूसरी होती है नॉन कांटेक्ट फोर्स। जहाँ पे एक टचिंग, जहाँ पे क्या है, फिजिकल टचिंग होती है, फिजिकल, एक ऑब्जेक्ट फिजिकली टच करता है अनदर ऑब्जेक्ट को, वहां पे कांटेक्ट होता है। आपकी टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं। फर्स्ट इज योर कांटेक्ट फोर्स। सिंपल भाषा में जहां पे कांटेक्ट है, एक पर्सन आपका एक ऑब्जेक्ट फिजिकली टच कर रहा है अनदर ऑब्जेक्ट को, वहां पे कांटेक्ट है। तो कांटेक्ट फोर्स जहां पे टचिंग नहीं है वहां पे नॉन कांटेक्ट फोर्स। ओके, जहां पे एक ऑब्जेक्ट टच नहीं कर रहा अनदर ऑब्जेक्ट को तो उसे कहते हैं हम आपके नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब हम बात करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है आपकी मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या है, आपकी कांटेक्ट फोर्स है, और एक फ्रिक्शनल फोर्स, ये भी क्या है, आपकी कांटेक्ट फोर्स है। और सेकंड नॉन कांटेक्ट में है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स है, और आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, और मैग्नेटिक फोर्स भी क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अब हम वन बाय वन सारी फोर्सेस पढ़ेंगे। फर्स्ट है मस्कुलर फोर्स। जो फोर्स आपकी मसल से लगती है उसे ही मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। द फोर्स एक्सिक्यूटेड बाय द मसल्स इज कॉल्ड योर मस्कुलर फोर्स। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे आपका वेट लिफ्टर मस्कुलर फोर्स को लिफ्ट करता है वेट, ऐसे मस्कुलर फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रही है, our body is contact with the other object, that is your muscular force, the contact force। जैसे muscular force का मान लेते हैं
आपका जो हॉर्स है वो पुल कर रहा है कार्ट को, तो वहां पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट का टच हो रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट पे, फिजिकल कांटेक्ट है, इसीलिए उसको बोलते हैं हम आपका कांटेक्ट फोर्स। मस्कुलर फोर्स इसलिए क्या है, आपकी कांटेक्ट फोर्स है। मस्कुलर फोर्स का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि जो आपका हॉर्स है वो पुल करता है, खींच रहा है कार्ट को, तो वो आपका क्या है, मस्कुलर फोर्स है। द हॉर्स पुल द कार्ट, मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ द बॉडी, दैट इज योर मस्कुलर फोर्स। वन ऑब्जेक्ट इज टचिंग अनदर ऑब्जेक्ट, like one object having a physically touches another object, तो this is a contact force, तो muscular force वहां पे है। I hope you understand। दो चीजों के बीच में कांटेक्ट होना, अगर हम हॉकी स्टिक को, हॉकी हिट करते हैं हॉकी बॉल को, तो हम मस्कुलर फोर्स लगाते हैं, जिससे ही हॉकी स्टिक से हम उसको करते हैं। तो आपस में क्या, टच करके बॉल और हॉकी क्या है, बॉल को टच करती है, वहां पे क्या है, फिजिकल, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या है, फिजिकल टच आ रहा है, तो वहीं पे क्या है, मस्कुलर फोर्स लग रहा है, मसल्स की यूज करके हम उसको हिट करते हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है मस्कुलर फोर्स। ओके, आप, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, ऐसी फोर्स जहां पे आपकी फोर्स लग रही है पर वो अपोज कर रही है मोशन एक बॉडी के ओवर अनदर बॉडी, वो क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। फोर्सेस विच ऑलवेज अपोजेस, द फोर्सेस always opposes the motion of one body over another body, that is called frictional force। ठीक है, फोर्स हमारी अपोज कर रही है एक बॉडी के मोशन को दूसरी बॉडी पे, उसी को कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन। सपोज आपको पता है फ्रिक्शन दो सरफेसेस के बीच में लगता है जो आपस में कांटेक्ट करती हैं, वो ऐसे ही हम बात करते हैं बॉल जो मूव कर रही है ग्राउंड पे, वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होती है बॉल और ग्राउंड के बीच में, दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होते हैं, बॉल और ग्राउंड, इसकी वजह से वहां पे क्या लग रहा होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे हम बात करते हैं, हम जब स्टॉप कर देते हैं पैडलिंग रनिंग बाइसाइकिल की, तो स्लो डाउन हो जाती है बाइसाइकिल और स्टॉप हो जाती है कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद, क्योंकि जो बाइसाइकिल मूव कर रही होती है रोड पे वो स्लो डाउन हो जाती है और फिर स्टॉप हो जाती है। किसकी वजह से? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। जो टायर्स हैं बाइसाइकिल के और रोड के, जो बाइसाइकिल के टायर्स हैं और रोड के बीच में जो फिजिकल कांटेक्ट बन रहा है उसकी वजह से आपकी स्टॉप हो जाती है, वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। किसी दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट होना, वहीं पे फ्रिक्शनल फोर्स। हम जब चल रहे हैं तो हमारे और जो नीचे ग्राउंड है उसके बीच में भी क्या है, फिजिकल टचिंग है, तो वहां पे क्या है, कांटेक्ट है, तो उसी को बोलते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स। जहां पे दो ऑब्जेक्ट्स का क्या हो, कांटेक्ट हो, मोशन हो, एक बॉडी का दूसरे बॉडी पे फिजिकल टच हो, उसी को बोला जाता है आपका कांटेक्ट फोर्स। और यहाँ पे वही चीज हुई है, द फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ वन बॉडी टू अनदर। जैसे मैंने आपको पैडल बाइसाइकिल का बता दिया, जब हम बाइसाइकिल चलाते हैं थोड़ी डिस्टेंस बाद स्टॉप हो जाती है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है टायर्स और रोड के बीच में। आई होप यू अंडरस्टैंड। और ऐसे ही बॉल आपकी थोड़ी देर बाद मूव करे तो स्टॉप हो जाती है, क्योंकि बॉल और ग्राउंड के बीच में भी क्या लगती है, आपकी फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट है आपकी नॉन कांटेक्ट फोर्स। फर्स्ट इज योर मैग्नेटिक फोर्स, सेकेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। एज द नेम सजेस्टेड, मैग्नेटिक, जो फोर्स आपकी मैग्नेट के थ्रू लगाई जाती है उस फोर्सेस को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। जैसे हमने पढ़ा था, लाइक पोल्स क्या करते हैं, आपके रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल्स क्या हैं, आपके अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट्स के द्वारा जो फोर्स लगाई जाए उस फोर्स को ही बोलते हैं आपकी मैग्नेटिक फोर्स।
मैग्नेटिक फोर्स हम एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर हम किसी भी मैग्नेट चीज को, आपका ये मैग्नेट है और मैं आयरन निडल ले लेती हूँ, आयरन निडल की बात करें, ये आपके निडल, अगर मैं इस मैग्नेट के कांटेक्ट में, मैग्नेट को दूर से ही निडल के पास लाऊंगी विदाउट किसी कांटेक्ट, तो ये नेल्स इस पे चिपक जाएंगी। तो यहाँ पे क्या लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। अट्रैक्टिंग पिंस द मैग्नेट्स अट्रैक्ट द आयरन पिंस टूवर्ड्स इस, तो ये भी क्या है, आपकी मैग्नेटिक फोर्स लग रही है किसी ऑब्जेक्ट पे। मैग्नेट क्या फोर्स लगाता है आयरन जो ऑब्जेक्ट में, डिस्टेंस होना चाहिए, टच करने से नहीं, दूर से ही थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट ये फोर्स लग जाती है, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। आई होप समझ आ गया होगा। अनलाइक पोल्स जो होते हैं वो आप पे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फोर्स का एग्जांपल हो गया। मैग्नेटिक जो मैग्नेट अट्रैक्टिंग पिंस, मैग्नेट अट्रैक्ट पिंस ऑफ आयरन। ओके, अब हम समझेंगे आपका नेक्स्ट दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रिकली चार्ज जो बॉडी होती है उससे जो फोर्स लगाई जाती है उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन्स जो रेस्ट पे है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द फोर्स एक्सिक्यूटेड बाय इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बॉडी, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी होती है उससे जो फोर्स लगाई जाती है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम कॉम ले लेते हैं, ठीक है, कॉम को मैंने क्या किया, हमारी बॉडी क्या फुली चार्ज है, अपने हेयर में लगाया, रब किया, हेयर में रब किया। अगर हम पीस ऑफ पेपर को उसके पास लेंगे तो वो उससे क्या अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैंने क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज कॉम अट्रैक्ट द पीस ऑफ योर पेपर। और कोई भी प्लास्टिक रॉड को ड्राई हेयर में क्या है, वो चार्ज हो जाएंगे। हमारी बॉडी क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज है, वी आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपका जो कॉम है वो क्या है, बैड कंडक्टर है। हम उसको अपने में रब करेंगे हेयर्स में तो वो चार्ज हो जाएगा, और उस चीज को किसी पेपर के पास लेंगे जो अनचार्ज बॉडी है वो भी आपकी चार्ज हो जाएगी। वही आपका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने आपको बताया था हम किसी ऑब्जेक्ट को जब थ्रो करते हैं हाइट पे से तो उसको अर्थ क्या है, अपनी तरफ खींचता है, तो उसकी स्पीड क्या है, इंक्रीज होती है। तो ऐसे ही अगर हम क्या बोलते हैं, नीचे से ऊपर करें, अगर हम ऊपर से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका अर्थ खींचता है, और उसी को क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। द पुलिंग एक्सिक्यूटेड बाय ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, हर एक ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में है वो खींचता है अदर ऑब्जेक्ट्स को किसी सर्टेन फोर्स से, उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। द पुल एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट्स पोजिंग मास इज कॉल्ड योर ग्रेविटेशनल फोर्स। द पुल एक्सर्टेड बाय posing mass is called, the force exerted by object which posing mass is called your gravitational force। मैंने आपको बताया हम कोई बॉल को जब थ्रो करते हैं तो वहां पे भी क्या है, अर्थ उसको पुल करता है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, किसकी वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होती है। दो ऑब्जेक्ट का क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बीच में, और दोनों क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड नहीं होते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स सन और अर्थ का है, जो होल्ड करता है अर्थ को, होल्ड द अर्थ, और ऑर्बिट्स को अर्थ के अंदर सन के पास। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे ही अर्थ और मून की बात करें, जो होल्ड करता है मून को ऑर्बिट में अराउंड द अर्थ। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट विच इज पोजेस्ड बाय द मासेस, दैट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। सपोज ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा, इसका अपना मास होगा, इसका अपना मास होगा, जो इनके बीच में द
फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, उसी को बोलते हैं हैविंग मासेस। तो पुलिंग एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट पोजिंग मासेस, दैट इज कॉल्ड योर ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में विच कैन बी प्रोसेस्ड बाय सम डिस्टेंस, दैट इज योर R2, दैट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, दो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स के बीच में होती है जिनका मास आपका स्मॉल होगा, वहां पे क्या होगा, वीक और इजीली आपके डिटरमाइन नहीं हो सकती। जहां पे ग्रेविटेशनल पुलिंग आपकी ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, आपका एक ऑब्जेक्ट का ज्यादा मास है, ठीक है, जैसे अर्थ का क्या है, ज्यादा मास है, एक ऑब्जेक्ट है, तो वहां पे क्या है, स्टोन का क्या है, the gravitational force between the earth and the stone is very large which can be detected easily। ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और स्टोन में क्या है, लार्ज है, इसीलिए वो इजीली डिटेक्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, अगर हम ड्रॉप करते हैं स्टोन्स कुछ हाइट से तो वो टूवर्ड्स द अर्थ जाएगा, क्योंकि वहां पे अर्थ एग्जिट करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वो उसको नीचे की तरफ खींचेगी। जब हम क्या करेंगे, स्टोन को कुछ हाइट से ड्रॉप करेंगे तो अर्थ पुल करेगा ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ, तो ये क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जहां पे अर्थ पुल करता है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, मैंने आपको बताया उसको क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है, एक नेचुरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो पुल करता है और पुल करता है ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द अर्थ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, हम जब कोई फ्रूट आपका जैसे लीफ फॉल हो रही है ट्री से, वो भी क्या है, ग्रेविटी वहां पे लग रही है। हर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कॉज करता है सारे ऑब्जेक्ट जो टुवर्ड्स द अर्थ है। लीफ फॉल कर रही है ट्री से ग्रेविटी की वजह से, फ्रूट फॉल कर रहा है ट्री और डाउन कर रही है, वो किसकी वजह से है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। रेन जो हो रही है वो भी किसकी वजह से हो रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। हम ओपन कर रहे हैं आपका टैप और वाटर नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहा है अर्थ उसको, वो भी किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। सारी चीजें आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ऐसी पुलिंग फोर्स जो आपका ऑब्जेक्ट को पुल करती है अर्थ की तरफ, उसी को फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है और अपवर्ड डायरेक्शन में भी। सो दैट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। हियर एंड अप माय सेशन। इन नेक्स्ट लेक्चर वी स्टडी अबाउट योर प्रेशर। ओके, थैंक यू सो मच।